अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स के साथ दूसरी दफ़ा आपके साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आज एक बड़े अहम केस का फैसला जो है वो सुनाया गया। केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिटायर्ड और मुस्ताफ़ी जजेस के हवाले से जो कार्रवाई है उसको जारी रखने या ना रखने का फैसला जो है वो अब किया गया है। चारे की तनासुब से इंतहाई अहम केस जो है उसका फैसला सुनाया गया है। कोर्ट की आज का जो फैसला है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि एक तरफ ये तासुर दिया जा रहा था कि अब जो है वो कोई भी जज जो है वो इस्तीफ़ा दे जाए, मुस्ताफ़ी हो जाए या फिर वो रिटायर हो जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती, और क्या एक जज जो है वो मिसकंडक्ट करे और इस्तीफ़ा दे दे और घर चला जाए तो कुछ भी नहीं होगा। इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए चारे का जो फैसला, अक्सरियती फैसला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहले तो फ़ैसला एक्सप्लेन कर दूं कि है क्या। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया उसमें एक तो उन्होंने ये करार दिया है कि अगर किसी भी जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई चल रही हो, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो फोरम है जहाँ पर किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। कोई दूसरा फोरम नहीं होता, यही एक फ़ोरम होता है। ठीक है। तो फ़ैसला आज का ये आया है कि अगर और इसमें ये भी होता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किसी भी रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता। तो मसला ये पड़ गया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, यानी कि वो रिटायर हो गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। तो सवाल ये था कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती। तो आज का जो फैसला आया है, इस फैसले में ये करार दिया है कि अगर कोई भी जज कार्रवाई के दौरान इस्तीफ़ा दे देता है या वो रिटायर हो जाता है, यानी कि अगर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है जेन्युइनली, तो तब भी उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और जो कौंसिल है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन कोई जज रिटायर है और रिटायरमेंट के बाद अगर कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये फैसला है। ये फैसला अगर इस तरह से सोचा जाए, दो एंगल इसके निकलते हैं। अगर इस तरह से सोचा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तासुर है जजिस की तकसीम के हवाले से, जिसमें काजी फायद ईसा साहब ग्रुप अलहदा है और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जिस ग्रुप के साथ थे वो अलहदा है, जो ये तासुर है, और अगर इस चीज़ को भी इस चीज़ को साइड पर रखा जाए और इस चीज़ को भी साइड पर रखा जाए कि ये जो फैसला आया इससे सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को टारगेट किया गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, अगर इन दोनों चीज़ों को हम साइड पर रखें तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। क्योंकि वाकई एक जज के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हो रही है और उसको ये पता है कि मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित हो जाएंगे तो मेरे से जो मरात वगैरह वो वापस ले ली जाएंगी, मेरी पेंशन वगैरह वापस ले ली जाएगी, तो मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाता हूँ, तो वो सारा कुछ मैं बचा लेता हूँ, गुनाह जो है वो धुल जाएं और मुझे वो मरात वगैरह मिलें। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का भी लेट से फ़र्ज़ करें कि अगर यही उनका था, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो चले गए, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट तो नहीं थी वो तो, और अगर वाकई में अगर वो गिल्टी नहीं थे तो उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया था? फेस करते बरी हो जाते। बहरहाल अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि किसी भी जज को इस तरह से करने से रोक दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये फिर जो भी अगर वो जो दूसरे शुरू में मैंने दो एंगल्स आपके सामने रखे हैं, अगर सिर्फ इस वजह से किया गया तो फिर जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे और ये एक एंगल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन वैसे फैसले को देखा जाए, जो मैंने कहा कि इन दो चीज़ों को आप फिलहाल साइड पे रख दें और सिर्फ फैसले को देखें तो बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है। तो मेरे ख्याल से जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके हवाले से भी कोई एक दे देना चाहिए कि कौन सी ही कार्रवाई करे, लेकिन खैर वो रिटायर हो जाते हैं। तो बहरहाल ज़बरदस्त फैसला था, 4-1 की तनासब से ये फैसला आया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया है, लेकिन चूंकि अभी तक डिटेल जजमेंट नहीं आई, सिर्फ ओपन कोर्ट में 1 से 2 मिनट में उन्होंने मुख्तसर जो ऑर्डर था वो पढ़ा। जस्टिस उमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच थे जिन्होंने ये ऑर्डर आज सुनाया है। आज सारा दिन जो कार्रवाई चलती रही, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी जो दलाइल दिए, उनके दलाइल का क्रक्स यही था कि देखें यही एक फोरम है जहाँ पे कार्रवाई हो सकती है और कोई फोरम नहीं है जहाँ पर हम कार्रवाई करें। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ नहीं की जा सकती, तो और उसी में अपील में आए थे, तो उस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार है कि जो रिटायर हो जाता है उसके खिलाफ तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो जिसका चल रहा होता है केस उसका वो जारी रहेगा। अच्छा, इसमें एक और अभाम भी ये था कि जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने तो खुद इस्तीफ़ा दे दिया ना, अब एक जेन्युइनली किसी की रिटायरमेंट हो जाती है लेकिन कार्रवाई चल रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई रहेगी। ये अभाम इस फैसले के अंदर
जो है वो दूर हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो दो चीज़ों को साइड पर रखा जाए तो अच्छा फैसला था। थैंक यू वेरी मच फवाद आपके वक्त का और आपकी डिटेल्स का। नाज़रीन, जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट के साथ ये जो अपडेट है, अब जो फैसला सुनाया गया वो आपके साथ मैंने शेयर किया। आज के इस फैसले में जब समाअत हो रही थी तो समाअत में अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 209 जो है वो ये कहता है कि जजेस के खिलाफ जो शिकायत सुनने का जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। अब मैं आपके साथ बताता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या होता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसा फोरम है जो जजेस के खिलाफ शिकायत को सुनता है, क्योंकि जजेस अगर मिसकंडक्ट करते हैं या उनके हवाले से कुछ जो इख्तलाफात होते हैं वो अगर किसी फोरम पे जो है उनको चैलेंज किया जाना है तो वो फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है आर्टिकल 209 के तहत जो है वो जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का जो है इख्तियार रखता है। अब उसमें मसला ये था कि अगर जजेस जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका जो एहतसाब या उस कार्रवाई को जो है वो आगे मज़ीद चला नहीं सकती थी। अब ये जो फैसला आया है, अक्सरीती फैसला 4 के तनासब से ये जो फैसला सुनाया गया है, इसमें अब ये कहा गया है कि अब जो भी जज है जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी होगी, कार्रवाई चल रही होगी, अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाता है इस डर से कि कहीं क्या उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो साबित होने लगे हैं या वो साबित हो जाएंगे, तो वो उस डर से जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाता है और मुस्ताफ़ी होने के बाद उसको जो मराहत मिलनी होती हैं वो मिलती रहती हैं पहले का कानून के मुताबिक। लेकिन अब जो है, अब ये जो फैसला सुनाया गया इसके मुताबिक जो है अब वो कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जारी रखेगी। यानी कि अब ये फैसला जो है बड़ा खुशाइंद भी समझा जाता है, जबकि इसमें दूसरी जानिब जो है वो कुछ अवाम जो है वो भी जो क्रिटिक्स हैं वो इसको कर सकते हैं कि एक जज जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं उनके खिलाफ जो है वो ये फैसला आया है, तो हरगिज़ इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। दूसरी जानिब अगर जो ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो उसमें अगर जजेस के ख़िलाफ़ अगर एहतसाब नहीं हो सकता तो उस माशरे में क्या एहतसाब होगा कि एक जज जो है वो एहतसाब से बालत आ रहा है, अगर वो उस पर कोई इल्ज़ामात आयद होते हैं और वो मुस्ताफ़ी हो जाता है और उनसे बरी ज़िम्मा हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उस हवाले से उसके तनाजुर में ये फ़ैसला काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो दिखाई देता है। अब मुख्तसर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज कमरा अदालत में सुनाया गया, जबकि इसका तहरीरी फैसला जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मज़ीद इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज का ये खुसूसी दूसरा व्लॉग सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स के साथ आपके साथ मैंने पेश किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।